गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गेन इन्फो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज की इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि आपने 12th का एग्जाम दिया है कॉमर्स स्ट्रीम से, या फिर आपके किसी भाई बहन ने, रिलेटिव ने एग्जाम दिया और आप उनको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कौन से तरह का जो कोर्स है वो बेस्ट रहेगा, या फिर आपने खुद के लिए चूज करना है जो कि आपके करियर बना दे वो कोर्स। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको जॉब को लेकर। एंड आप किस तरह का कोर्स करें जिससे कि आपको जॉब भी आसानी से मिल जाए और आप जल्द से जल्द आपका जो अर्निंग है वो भी स्टार्ट कर दे। तो देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज की हमने लिस्ट बनाई है जो 12th कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया इसके अंदर कि आप अगर ये कोर्सेज ना कर कर आप अगर डिप्लोमास करते हैं तो वो उसके लिए भी कौन कौन से डिप्लोमा है जो कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपको पढ़ाई भी करनी है साथ में और जॉब भी करना है, यानी कि आपको जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट जॉब है जो आप कर सकते हैं। या फिर आपको पढ़ाई नहीं करनी है कंटिन्यू, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जा सकते हैं, वो जॉब आप कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर बताया है, गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में ये नहीं चाहते कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो आपसे। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए ताकि आप एक बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए चूज कर सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला कोर्स है हमारा जो कि 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स करते हैं, मोस्टली करते हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पर देखिए रेड कलर में कर रखा है ऐसे कोर्सेज के नेम्स को जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, लोग ज़्यादा चूज करते हैं, इसे ज़्यादा उससे करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा बीकॉम ऑनर्स। अब यहाँ पर देखिए बीकॉम दो टाइप का रहता है कोर्स। एक तो प्लेन बीकॉम रहता है जो कि जनरल बीकॉम होता है, और एक होता है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम हॉनर्स में आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, लाइक जैसे आप अकाउंटिंग या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में या किसी चीज में। और प्लेन बीकॉम में क्या रहता है, जनरल बीकॉम में उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, अकाउंट्स, थियोरी वगैरह सब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो कोर्सेज के बारे में हम जान लिया। थर्ड है हमारा सीए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि सीए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे चूज करते हैं सीए कोर्स को। तो सीए कोर्स को चूज करने के पीछे इनका कारण रहता है कि उन्हें अकाउंटिंग फील्ड में जाना रहता है और उन्हें सीए बनना रहता है। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना होता है सीए के लिए। यहाँ पर आपको तीन तरह के एंट्रेंस जो एग्जाम है वो देने पड़ते हैं, लाइक जैसे सीपीटी हो गया, तीन एग्जाम्स देने होते हैं। पहला तो सीपीटी, सेकंड है आईपीसीसी और थर्ड हमारा जो फाइनल एग्जाम होता है। ये तीनों एग्जाम आपको देना रहता है सीए बनने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये एग्जाम के साथ या फिर इसके बाद आपको 2.5 साल का एक इंटर्नशिप भी करना पड़ता है। ये करने के बाद आप पूरी तरह से यहाँ पर जो सीए है वो वहाँ पर आप बन जाएंगे। एंड हमने जो बीकॉम की बात की थी, ये कितने साल का ये कोर्स है उसके बारे में हम आपको बता दें। जो जो मैंने यहाँ पर रेड कलर में बता रखा है वो पॉपुलर कोर्सेज है, इसके लिए हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बीकॉम यानी कि यहाँ पर देखिए ये 3 साल का कोर्स होता है, और आपको किस तरह के यहाँ पर जो जॉब्स है वो मिलते हैं बीकॉम करने के बाद। आप बैंकिंग में जॉब कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर, स्टॉक ब्रोकर, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट। ये सारी जॉब्स जो है वो एक बीकॉम के बच्चों के लिए होती है। ये बीकॉम का कोई भी स्टूडेंट इस जॉब को, इतने सारे जॉब्स को कर सकता है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो रहती है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो कॉमर्स स्टूडेंट ये सारे जो जॉब्स है वो कर सकता है। एंड सीए का जैसा कि हमने बात किया कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कि उनकी भी अलग फील्ड रहती है, लाइक जैसे ऑडिटिंग में, ठीक है, ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग में। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस भी आप फील्ड में करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर आप टीचिंग भी कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के बाद। नेक्स्ट है हमारा देखिए बी, यानी कि बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा फोर्थ जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिफ्थ है हमारा बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, यानी कि BFA। लाइक नेम से इसके पता चल रहा है कि ये कुछ फाइनेंस और अकाउंटिंग का कोर्स है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीसीए। अब देखिए बीसीए, इसे भी रेड कलर में हमने बता रखा है, यानी कि इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए बीसीए ये एक 3 साल का ये भी कोर्स है, और इससे स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज दिया जाता है। बेसिक तो ठीक है, लेकिन एडवांस नॉलेज भी दिया जाता है। और इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज गाइस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर वेब डेवलपर की है, सिस्टम इंजीनियर की है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और कंप्यूटर प्रोग्रामर। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करने के बाद आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीएससी, जिसके अंदर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड बीएससी ऑनर्स यानी मैथ्स के साथ, और बीएससी स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स के साथ, ये सारे कोर्सेज हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारा बीआईबीएफ यानी कि बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। ये कोर्स भी आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीजेएमसी यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कुछ लाइक रिपोर्टिंग वगैरह का, जर्नलिस्ट का, मास कम्युनिकेशन का वो कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एक पॉपुलर कोर्सेस में से एक है। ये भी 3 साल का ही कोर्स है, और इस कोर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें बताई जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है ये कोर्स को करने वालों के लिए, कि आप फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और बिजनेस कंसल्टेंट, ये सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज वो बीबीए वालों के लिए होता है, जिन स्टूडेंट्स ने बीबीए से बीबीए कोर्स किया हुआ रहता है उन्हें। नेक्स्ट हमारा कोर्स है बीएमएस यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बीएमएस ये भी एक 3 साल का कोर्स है, और इसमें मैनेजमेंट की स्टडी करवाते हैं। एंड इसको करने के बाद आप टीचर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अकाउंट मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसे सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आपको यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलर कोर्स सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। जैसा कि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, वैसे ही सीएस भी एक प्रोफेशनल कोर्स, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। और इसमें भी 12वीं करने के बाद आपको क्या करना है, ये 8 मंथ्स का एक फाउंडेशन कोर्स आपको करना होता है। उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन, और इसके बाद आपको प्रोफेशनल प्रोग्राम करना होता है। इसके बाद फिर जो कैंडिडेट होता है उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, और इसके बाद आप आईसीएसआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं, यानी आप सीए बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स है देखिए बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी, बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट भी आप बैचलर कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं। एंड बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट कोर्स, पॉपुलर कोर्स बीबीए एलबीए, 5 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर लॉ भी स्टडी कराया जाता है। जैसा कि पीछे हमने देखा तो बीबीए एक सेपरेट कोर्स है, जिसमें हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लॉ के बारे में भी सीखते हैं, यानी दोनों चीजें सीखते हैं। इसलिए ये 5 साल का कोर्स है, और इसको करने के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाती है कि आप लॉयर, सॉलिसिटर, टीचर, लेक्चरर, लीगल एडवाइजर, ये सारे जॉब जो है वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट कोर्स है बीए एलएलबी, और उसके बाद है बैचलर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा बीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। और नेक्स्ट कोर्स है यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो वो कर सकते हैं बीएससी एनिमेशन एंड मीडिया। यहाँ पर देखिए कुछ और कोर्सेज है, लाइक जैसे बीएड यानी कि आपको अगर टीचिंग का करना है तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको बीएड करना होता है। बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बैचलर करना हो, बीए में हॉनर्स करना हो। और बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज और बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इतने सारी जो यहाँ पर बहुत सारे हमने कोर्सेज के बारे में बात कर ली है। तो होप सो आपको इतने सारे कोर्सेज में से कुछ ना कुछ आपको डिसाइडेड हुआ रहेगा, आपको आगे जाके कौन से टाइप की जॉब करनी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो अपना कोर्स है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया मोस्ट पॉपुलर कोर्स है बीकॉम, जो यहाँ पर लोग जो है वो करते हैं। और आपको बैंकिंग में काम करना है, बैंक में काम करना है, तो आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन है।
यहाँ पर कुछ डिप्लोमा कोर्सेस है जो कि आफ्टर ट्वेल्थ आप ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद आप कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेस करने के बाद भी आपको जॉब इजीली मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन एडवांस्ड अकाउंटिंग, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब इतने सारे डिप्लोमा है जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए होटल मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इतने सारे डिप्लोमा कोर्सेस है जो आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं और उसके बाद आप जो जॉब है वो इजीली यहाँ पर पा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन योगा, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पर जो बीकॉम होता है, बीकॉम में हॉनर्स में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आप कोर्सेज ना कर कर यहाँ पर डिप्लोमा भी करेंगे तो भी आपको वैसी जॉब मिल जाएगी। एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, आपको फैशन डिजाइनिंग भी करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर देखिए आपको कुछ क्रिएटिविटी के साथ करना है, कुछ क्रिएटिव कोर्सेज करना है तो आप ट्वेल्थ के बाद आप कर सकते हैं। लाइक जैसे जर्नलिज्म करना, मास कम्युनिकेशन, या फिर आपको एनिमेशन करना पसंद है, मल्टीमीडिया कोर्सेज कर सकते हैं आप। या फिर देखिए यहाँ पर आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, गेम डिजाइन करना है तो उसके भी कोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए BDS गेम डिजाइनिंग, इसके भी अलग कोर्सेज होते हैं। आपको ये सब के अलावा अगर एयर होस्टेस में ट्रेनिंग की भी कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर कोर्स जो है वो माना जाता है। इसके अंदर पर्सनालिटी वगैरह पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्सेज, देखिए यहाँ पर आप ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्सेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्सेज क्रिएटिव कोर्स है, फोटोग्राफी कोर्सेज और परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्सेज। ये सारे जो कोर्सेज थे हमारे वो क्रिएटिव कोर्सेज के लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स, अगर आपको स्टडी नहीं करनी है कंटिन्यू या फिर आपको पढ़ाई के साथ साथ कोई गवर्नमेंट यानी कि जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो जॉब्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब की जो सबसे पहले लिस्ट में जो नेम आता है, जब जो सबसे पहला जॉब आता है वो देखिए क्या है, अकाउंट्स असिस्टेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सॉरी। तो इस जॉब में देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कुछ सरकारी विभागों में कुछ कर्मचारी होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करने का काम करते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, तो ये काम वो असिस्टेंट जॉब के तहत होता है। और अकाउंट्स असिस्टेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि यही वाला जॉब होता है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड्स डेवलपमेंट अथवा मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के जो वेबसाइट है वहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 तक की होनी चाहिए और आपकी जो पेमेंट है वो 25 से 30,000 तक की आपको दी जाएगी इस जॉब के तहत। बट आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो गवर्नमेंट जॉब का कोर्स जो गवर्नमेंट जॉब है वो है LDC एंड UDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क एंड अपर डिवीजन क्लर्क। अब यहाँ पर देखिए ट्वेल्थ पास करने के बाद आप ये सरकारी नौकरी के लिए जो आप है अप्लाई कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर आपको रिटन एग्जाम देना होगा और रिटन एग्जाम देने के बाद आपको देखिए यह परीक्षा जब पास कर लेंगे आप रिटन एग्जाम, उसके बाद आपको ये नौकरी दे दी जाएगी। और इसके लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और वहां पर आपको कमांड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के लिए वहां पर आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट आपको बता दे इस एग्जाम के लिए तो 18 से 27 इस जॉब के लिए है। एंड आपकी जो पेमेंट है वो 20 से 25,000 तक की आपकी जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी। थर्ड नंबर पे जो कोर्स है यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ पर सॉरी कोर्स नहीं, यहाँ पर ये जॉब जो है वो गवर्नमेंट की जॉब थर्ड नंबर पे यानी कि इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना। तो हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आर्मी के लिए काम करना चाहते हैं और कोई भी छात्र जिसने कॉमर्स स्ट्रीम के साथ इंटरमीडिएट कक्षा पास की होगी या फिर वो भारतीय सेना में गैर तकनीकी ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है और ट्वेल्थ पास करने के बाद भी इस फील्ड में आसानी से जाया जा सकता है। इसके लिए आपका फिजिकल फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की तरफ से टाइम टू टाइम जो है वो वैकेंसीज वो निकलती रहती है, भर्तियां निकलती रहती है। उसके लिए आपको देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में
प्रत्येक 2 वर्ष में यानी 1 साल में 2 बार जो भर्तियाँ है, यानी कि एनडीए पर, नेशनल डिफेंस एकेडमी पर 2 बार आपको साल में 2 बार वैकेंसीज जो है वो निकलती है। और आपकी यहाँ पर देखिए पेमेंट की बात कर दी जाए तो आपको 30,000 तक की पेमेंट जो है सैलरी आपको मिलती है। और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो आपको ज्वाइन करने के लिए आपको वहाँ पर जाकर अप्लाई करना है, और आपका उसके बाद फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट दोनों भी लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में पास होने के बाद और फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद आपका जो इंटरव्यू है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और इसके लिए आपको जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी एग्जाम्स है वो पास करने पड़ेंगे, और इसके बाद आपको जो भी वहाँ पर वैकेंसीज है उस हिसाब से आपको वहाँ पर पोस्ट दिए जाएंगे। पोस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर इंडियन आर्मी के बाद जो पॉपुलर यहाँ पर जॉब आता है वो है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना बहुत सारी परीक्षाएं जैसे एसएसआर, एमआर आदि की आयोजन जो करती है भारतीय नौसेना, ऐसे सारे एग्जाम्स का यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है। और एसएसआर का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, और एमआर का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। भारतीय नौसेना साल में 2 बार फॉर्म को यहाँ पर आमंत्रित करती है, और जब भी अधिसूचना जारी हो तो आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको रक्षा बलों में शामिल होने के लिए शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको इंडियन आर्मी के लिए फिजिकल फिट होना जरूरी है, वैसे ही आपको इंडियन नेवी के लिए भी फिजिकल फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे जो गवर्नमेंट जॉब है वो है इंडियन एयरफोर्स। अब देखिए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना 12वीं पास करके आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको अपना करियर के लिए चूज कर सकते हैं। और भारतीय वायुसेना पूरे देश में जो भी यहाँ पर एप्लीकेंट है उनके जो भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा को ऑर्गेनाइज करती है, और इसके अंदर ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको एग्जाम देना है। देखिए यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आप एनडीए के माध्यम से एक कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल होते हैं, और आपको मिलने वाली पहला रैंक फ्लाइंग ऑफिसर की होती है। आईएएफ कॉमर्स के छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ सरकारी नौकरियों में से ये एक नौकरी है। जब भी कोई नया यहाँ पर पद आता है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग नोट है यहाँ पर कि लड़कियां इस परीक्षा के लिए यानी कि एनडीए की परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ये परीक्षा होती है। नेक्स्ट हमारा देखिए जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है जो कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड को हिंदी में भारतीय तट रक्षक के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो कर्मचारी चूज किए जाते हैं उनका काम समुद्र तट की सुरक्षा करना होता है। ये नौकरी 12वीं पास करने के बाद एक बेहतर ऑप्शन जो है वो लोगों को लगता है, और इसको चूज भी कर सकते हैं, बेहतर ऑप्शन भी है। ये काम साहसिक और जिम्मेदारी वाले लोगों को दिया जाता है ताकि वो अच्छे से उस काम को कंप्लीट कर सके, जिसमें इसमें इच्छुक आवेदक इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। और आपकी परीक्षा जो है वो 2 यहाँ पर चरणों में संपन्न कराई जाती है। जिस अभ्यर्थी में दोनों परीक्षाओं को पास कर लेते हैं उन्हें ये सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी जो देखिए गवर्नमेंट जॉब है वो है इंडियन रेलवे में। अब यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे की जो जॉब है वो बहुत लोग पाना चाहते हैं, वो बहुत, ये भी बहुत एक पॉपुलर जॉब में से एक है। इस जॉब में देखिए आप 12th पास करने के बाद रेलवे के लिए आप सरकारी नौकरी में यहाँ पर बहुत सारे अवसर होते हैं जिसमें आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट आपने कंप्लीट कर लिया है 12th तो आपको क्लर्क की, कमर्शियल असिस्टेंट, आरपीएफ, एसआई, टिकट कलेक्टर आदि के जैसे पोस्ट के जॉब आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसके लिए आपको भारतीय रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और वहां पर आपको अप्लाई करना है। 2 चरणों में यहाँ भी परीक्षा देनी होगी आपको, और इसमें कुछ ऐसे पद भी शामिल है जिनके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी देना होगा, यानी आपको कंप्यूटर नॉलेज भी, आपको कुछ ऐसे पोस्ट है जिनके लिए आपको करना होगा एंड होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज। और आपकी परीक्षा में सफल होने पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है, और सब सही होने के बाद आपको यहाँ पर चूज किया जाता है पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। इसके लिए आपकी निर्धारित न्यूनतम आयु
18 साल की होनी चाहिए और अधिकतम यानी मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 30 साल की होनी चाहिए। इसके लिए आपको 25 से 40,000 तक की जो प्रति माह है यानी सैलरी आपकी मंथली 25 से 40,000 तक के बीच की होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो जॉब है वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने कॉमर्स स्टूडेंट है और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए आपको 12th पास होना जैसा कि जरूरी है और फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और वहां पर आपको फॉर्म सबमिट करना है और आपको एग्जाम्स देने हैं। एग्जाम्स देने के बाद आपको देखिए यहाँ पर मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के लिए को लेकर भी तैयार रहना पड़ेगा और अगर किसी आवेदक ने वन विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर लेते हैं तो ये नौकरी उन्हें दे दी जाती है। इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 27 साल तक की है और आपकी जो पेमेंट है वो 20,000 से 35,000 तक की होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर यानी कि स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है। ये एक अलग लिपि होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। इसमें आपको तेजी से लिखना सिखाया जाता है और आपकी जो उसकी भाषा है भाषा भी ऐसी ही बनाई गई है जो आसानी से कम समय में लिखी जा सके। इसे आशु लिपि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि किसी भी सरकारी कंपनी या फिर कोर्ट रूम में जो कुछ वो बोलते हैं वो आपको टाइप करना होता है स्टेनोग्राफी मशीन के द्वारा। इसके लिए आपको थोड़ी अलग से तैयारी भी करनी होती है जो कि बहुत आसानी से कर सकते हैं आप 12वीं पास होने के बाद। एसएससी के द्वारा वैकेंसी जो निकाली जाती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें आपकी पहले राइटिंग एग्जाम होगी उसके बाद आपकी स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है यानी कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर आपको इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद आप एक रिटन एग्जाम होगा आपका और उससे पास कर लेने के बाद आपको इस नौकरी का कार्यभार दे दिया जाएगा। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल की है और आपकी जो पेमेंट है वो 25 से 35,000 तक की आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर रखी जाती है। नेक्स्ट देखिए जो लास्ट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर पुलिस कांस्टेबल की। 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए पुलिस कांस्टेबल की जॉब जो है वो सरकारी नौकरी के लिए सबसे बेहतर अवसरों में से एक है। अगर आप एक समाज सेवी व्यक्ति के रूप में काम करना चाहते हैं और एक अच्छी नौकरी भी चाहते हैं तो 12वीं पास करने के बाद ये एक बेस्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक बन जाता है आपके लिए। और इसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना है जो आप ऑनलाइन माध्यम से भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिटन एग्जाम देना होता है और एक पुलिस की जॉब के अंतर्गत आने वाली जॉब है। यह एक जैसे पुलिस ऑफिसर है उसके अंडर में आपको काम करना है और तो इसके लिए आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए और ये पास करने के बाद एग्जाम पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और आपको फिजिकल फिट आप होंगे तो आपका ये भी टेस्ट लिया जाता है। उसका होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सब कुछ यहाँ पर देखिए सब कुछ प्रॉपर होने के बाद मेडिकल चेकअप होगा आपका और आपका सिलेक्शन पुलिस कांस्टेबल के पद पर हो जाएगा। सब कुछ प्रॉपर होने के बाद आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 28 साल तक की होनी चाहिए और आपकी जो पेमेंट है वो 25,000 आपको जो सैलरी है वो मंथली आपको दी जाती है। यहाँ पर हमने सब कुछ बात कर लिया। यहाँ पर बहुत सारे जो कोर्सेस है उनके बारे में भी जान लिया और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स है जो डिप्लोमा आप करना चाहते हैं वो क्रिएटिव कोर्सेस करना चाहते हैं वो सब कुछ के बारे में हमने बात कर लिया। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो अभी तक जो भी व्यूअर यहाँ पर हमारी वीडियो तक बने हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक्स। एंड ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप अपना बेस्ट से बेस्ट करियर ऑप्शन जो है वो आप चूज़ कर सके और आपको आगे के टाइम में आपकी जो लाइफ है वो अच्छी रह सके क्योंकि आपने बेस्ट कोर्स चूज किया तो आपको बेस्ट जॉब मिलेगी। बेस्ट जॉब मिलेगी तो आपका लाइफ भी अच्छा ही होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।